वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और मैं छत पर आई हुई थी तो मुझे आज अपना कपड़े धोने थे, तो मैंने छत पे देखा कि तोता तोता बैठा हुआ था सामने वाली छत पे और बाजरा खा रहा था या पानी पी रहा था। और ये देखिए कपड़े धोते धोते मुझे शाम ही हो गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। और आज मुझे लग रहा है आज है चांदनी रात। इस चाँद को देख के मुझे एक गाना याद आ गया। और वैसे मैं नीचे जाने वाली हूँ ना, तो एक चाँद छुप जाएगा और एक दिखता रहेगा, चाँद छुपा बादल में। और ये देखिए मोबाइल चलाते हुए, और अब मेरा सब काम निमट चुका है और मैं इस चाँद को देख रही थी और मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था, एकदम क्लियर चाँद दिख रहा था ना, तो बहुत ही हसीन लग रहा था। अब रात हो चुकी है, चलिए अब नीचे जाती हूँ और हमें मार्केट जाना है। मार्केट से हमें लेकर आनी है सब्ज़ी और थोड़ा सा अपने ट्रैवलिंग के लिए भी सामान लेकर आना था, तो वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। और वहाँ से मैं लेकर आई थी ये मज़ेदार रस्सेदार छोले भटूरे। और मैं शनि बाज़ार वाले जो मार्केट में लगते हैं ना छोले भटूरे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो फिर मैं वहाँ से जो सब्ज़ी लेकर आई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी से आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और फिर हमने जब खाई तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। इस सीज़न की पहली ये सब्ज़ी है और मुझे लग रहा है लास्ट ही है, क्योंकि अब तो सब जाने ही वाला है, सर्दियाँ जा। अब तो सुबह शाम की थोड़ी सी सर्दी रह गई है, दिन में तो गर्मी लगती है। और हमारा फ्लैट तो है चौथी मंजिल पे, तो यहाँ तो गर्मी होने लगी है। रात को भी मुझे गर्मी लग रही थी। खाना खाने के बाद मुझे अपने कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि आज मुझे पैकिंग डन करनी है, क्योंकि कल को हमें निकलना है। फाइनली आप हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और कहाँ जा रहे हैं, और इसके लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, रुकिए ज़रा, सब्र करिए। और ये देखिए सारे कपड़े मेरे प्रेस हो चुके हैं। तो ये 3 सूट हैं और एक स्वेटर भी रख लिया है मैंने कि अगर सर्दी लगी तो वहाँ पे पहन लूँगी। और ये दोनों सूट वहीं पे जाके पहनूँगी। और ब्लू वाला जो है यहाँ से पहन के जाऊँगी, थोड़ा कंफर्टेबल है ये वाला, इसलिए इसे घर से पहन के जाऊँगी। और अपने हस्बैंड का कैप भी रख लिया है, अगर उन्हें सर्दी लगी तो ओढ़ लेंगे। और फाइनली हम जा रहे हैं अजमेर घूमने के लिए और ये टिकट भी हमारी आ चुकी है। तो रेडी हैं आप जाने के लिए। और ये देखिए ये वाली जो रिंग थी, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लेकर आए थे, इन्होंने मुझे गिफ्ट करी है। तो ये देखिए इनको, यानी कि मैं कह रही कि अंगूठी पहनाओ और मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो गए कि बोले क्या बात है, क्या चाहिए। मैंने बोला अंगूठी दो मेरी, और मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे पहना दो। तो इनको कुछ भी नहीं आता, देखिए अब इसे दिखा रहे हैं, बोले कहाँ पे पहनाऊँ। फिर मेरे दूसरी उंगली पहनाने लगे, मेरा नहीं भाई इसके अंदर पहनाओ जो खाली है मेरी उंगली। तो फिर इन्होंने इस देखिए, देखा आपने कैसे पहना रहे थे, मैंने इस वाली में पहनाओ, तो देखिए फिर इन्होंने मेरे को पहनाई। फिर मैंने इनसे बोला नहीं भाई मेरे को अच्छी नहीं लग रही है वाली वीडियो, मेरी दोबारा बनाओ। तो फिर इन्होंने बोला चलो ठीक है मैं बना लेता हूँ। तो आज हम निकलने वाले थे ना, तो इन्होंने बोला चलो ये वाली अंगूठी तुम पहन के चलना। इस बार मेरी खुशी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इस बार तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अच्छी तरह से खुश कर दिया, मुझे रिंग भी दे दी, मुझे बाहर घुमाने भी लेके जा रहे हैं। और एक चीज़ और है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो उन्होंने मुझे दी है। तो बस यहाँ पे पैकिंग हो चुकी है, ये आए थे फिर इन्होंने मुझे बताया कि कौन से कपड़े रखने हैं, फिर इन्होंने ही पैक करा था क्योंकि इन्हीं का बैग था, इन्हीं को उठाना था। और फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं और बस चल गई थी, कम से कम 10 बजे हमारी बस चल गई थी। हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और 5वां साल पूरा होके 6ठा साल लगा है अब। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं 6 साल हो गए, तो 6 साल नहीं हुए, 5 साल कंप्लीट होके 6ठा लग चुका है। और फाइनली अब मैं इनके साथ घूमने जा रही हूँ। इन्होंने शादी पे मुझसे कहा था जब मेरी शादी हुई थी कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके जाऊँगा, पर बहुत सारे ऐसे मैटर आ गए थे कि हम जा नहीं पाए थे कुछ लोगों की वजह से। पर फाइनली आज हम निकल चुके हैं। मुझे तो पूरे रास्ते नींद भी नहीं आई। और फिर बीच में रास्ते में हम ढाबे पे रुके थे, कुछ खाने पीने के लिए बस रुकी थी, वॉशरूम जाना था इसलिए। और फिर उसके बाद हमने खाया था शाही पनीर, सैलेड और नान, बस ठीक ठाक ही बना हुआ था। और हमने वहाँ पे चाय भी पी थी, पर जल्दी जल्दी में हम बस में बैठ के ही पी थी क्योंकि बस चलने लगी थी हमारी। और ये देखिए ये है जयपुर में हमारी बस आधे घंटे और रुकी थी, पता नहीं क्यों रुकी थी, कुछ नहीं पता। बस वाले ने रोक रखी थी, शायद वो और सवारी चढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या था कि वहाँ से भी बुकिंग थी शायद। वो कह रहे थे कि हाँ यहाँ से बुकिंग है। और फिर उसे हमें सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब हमें अजमेर उतार दिया था। और फिर वहाँ से हमने रिक्शा करा अपने होटल तक का। और ये देखिए वहाँ पे पानी पड़ा हुआ था, मेरा जूता भीग गया था, पता नहीं कैसा पानी पड़ा हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पे रिसेप्शन पे बैठी हुई और ये मेरे हस्बैंड है, ये
बात कर रहे थे किसी से, और ये रहा होटल का नाम। यहाँ पर हम रुके थे और हमारा रूम जो था क्लीन हो रहा था, तो इसलिए हमें रिसेप्शन पे थोड़ी देर इंतज़ार किया। और रूम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, यानी कि सही मिल गया था हमें। रूम साफ़ सुथरा था पूरा का पूरा। पता नहीं ये ब्लैंकेट बेड पे क्यों रख रखे थे उसने, कबर्ड में क्यों रख रखे थे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन टीवी वगैरह भी लगा हुआ था, यानी कि, और वॉशरूम भी एकदम साफ़ सुथरा था। एक खिड़की भी थी, जैसे कि सामने इसके व्यू ले लो, पर सामने का व्यू कोई ख़ास नहीं था। एक मकान टूटा हुआ बना हुआ था। लेकिन होटल मुझे पसंद आया। पहली बार मैं किसी होटल में रुकी हूँ ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि मैं तो कभी भी बाहर नहीं गई। मेरे हस्बैंड तो बहुत घूमते फिरते रहते हैं, पर मैं पहली बार ही गई थी। क्यों कहते हैं ना कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अपने हस्बैंड के साथ घूमना। हस्बैंड के साथ घूमने के लिए लोग बाग घूमने नहीं देते, पता नहीं शायद उन्हें घूमने जाना हो। और इन्हें कमरे में आते के साथ ही ठंड लगने लगी। ये सोच रहे हैं कि उसने एसी चला रखा है। मैंने बोला एसी नहीं चल रहा, पंखा चल रहा है। तो ये चेक कर रहे थे, बोले, यानी कि उसकी विंडो जो थी ना खुली हुई थी। मैंने तो खुली हुई होगी, लेकिन एसी नहीं चल रहा, पंखा चल रहा था। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा देती हूँ कि क्या व्यू है सामने घर का। देखिए, एक घर बना हुआ है, उसकी छत दिख रही थी, गली दिख रही थी। पर ओवरऑल खिड़की का ऐसा कोई मैटर नहीं था। हमें तो सिर्फ एक रात के लिए हमने रूम लिया था, यानी कि पूरे दिन और एक रात के लिए 24 घंटे के लिए लिया था, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना है। शाम की हमारी बस थी, तो बस हमने नहाया धोया, थोड़ा सा टीवी वगैरह देख के और एक आध घंटे हमने आराम करा, और फिर हम दोनों निकल गए थे घूमने के लिए। भाई घूमने के लिए आए तो घूमेंगे ही, अब तो फिर सोने के लिए थोड़ी आए। तो जल्दी से उठे, तैयार हुए और निकल पड़े। तो यहाँ पे मैं दरगाह के बाहर खड़ी थी और मेरे हस्बैंड मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। तो मैंने बोला चलो मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, आप होकर आ जाइए, क्योंकि लेडीज़ों को दरगाह पे जाने से मना करते हैं। तो इसलिए मैं बाहर ही खड़ी हुई थी। पहले मस्जिद गए थे, फिर फातिहा पढ़ने के लिए दरगाह पे भी गए थे। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से फूल रखे हुए थे और ये सब अच्छा लग रहा था बहुत मुझे। यहाँ पे मैं तो पहली बार लाइफ में पहली बार किसी दरगाह पे आई हूँ, वरना मैं तो कभी भी किसी दरगाह पे नहीं गई। तो मुझे सही लग रहा था यहाँ पर। और सब लोग यानी कि बहुत ही अच्छे थे, अच्छे से बात कर रहे थे। फिर मैंने ये देखी इसमें सब पैसे डाल रहे थे और हमने भी इसमें कुछ पैसे डाले थे। और यहाँ पे तो एक औरत ने मैं बिल्कुल अपना सहारा दे दिया मुझे, मैं गिर जाती सीढ़ियों पे से। मैं बोली बताइए कितनी भीड़ भाड़ हो रही है, यानी कि जीनों पे से गिरो कितनी ज़ोर से चोट लगेगी। तो मैंने यहाँ सब जगह से ऐसी वीडियो बना रही थी। सामने पहाड़ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और एक तरफ से भी रास्ता था देख के जाने का। फिर हम बाहर निकल गए तो ये कहने लगे कि एक मस्जिद यहाँ पर भी है बाहर की तरफ, चलो ऊपर चल के हम देखते हैं कैसी है। वैसे तो सारी ही मस्जिदें बहुत खूबसूरत होती हैं और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी माशाल्लाह से। ये दूसरी वाली मस्जिद में गए थे, इसके बराबर में एक मस्जिद और थी। अब वहाँ पे तो ये अकेले गए थे ना, और फिर यहाँ से हम रिंग मिल रही थी बहुत सारी नगों वाली। तो मैंने गुल्लू से कहने लगी ये तो अर्तुगरुल गाजी वाली रिंग्स हैं, आप भी ले लीजिए। तो ये कहने लगे कि मैं तो क्या पहनूंगा। मैंने बोला ले लो, मुझे भी अच्छी लगती है, कभी तुम पहनना कभी मैं। बोले इतनी मोटी मोटी नगों की पहनोगी। और फिर हमने ये वाली शॉप दिखी हमें, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लकड़ी का सामान मिल रहा था और रिजनेबल प्राइस में मिल रहा था। मुझे तो इनके रेट सही लगे। अंकल ने बोला कि हम पहले ही सही रेट बताते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ सामान लिया था, बाद में दिखाऊंगी। और फिर हम खाना खाने चले गए और खाने में हमारा कुछ और नहीं दिल कर रहा था, तो मैंने इसलिए दाल ही मंगा ली थी। और इस ब्लॉग को मैं यही कर रही हूँ एंड